यूजीसी नेट का हमारा जो पेपर हुआ उसमें ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है पेपर लीक के मामले में, और अब जो एनटीए ने अगला एग्जाम कराया सीएसआईआर नेट का, उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सबसे मजे की बात यह है कि अब तक ये बोला जा रहा था कि भाई हमारा यूजीसी नेट का पेपर ऑफलाइन हुआ, भाई ऑफलाइन में तो पेपर ज्यादा लीक होता ही है, लेकिन अब ये जो सीएसआईआर नेट का पेपर हो रहा है ये ऑनलाइन मीडियम से था, और ऑनलाइन मीडियम में हमें पता चल रहा है कि एनीडेस्क सॉफ्टवेयर या किसी भी रिमोट कनेक्शन को बना करके बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे लीकेज पेपर की आराम से की जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा मामला निकल करके आया है, एक यूनिवर्सिटी में छापेमारी हुई, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। आई होप आप सबने पूरी न्यूज भी देखी होगी, इसको हम समझेंगे कि आखिर क्या तरीका है जिससे अब ऑनलाइन जो पेपर है वो भी सेफ नहीं है, किस तरीके से यहाँ पे रिमोट स्क्रीनिंग के द्वारा पेपर की नकल हुई है, पूरा मामला अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्या अब कोई भी एग्जाम है वो सेफ नहीं है, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे सीएसआईआर नेट हो, चाहे नीट हो, जितने भी पेपर लगातार एनटीए करवा रहा है, क्या अब हम ये मान लें कि कोई भी पेपर सेफ नहीं है? इसका सोल्यूशन क्या है, अब आगे हम क्या करें? और प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा ज्यादा सेफ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कोई भी सेफ नहीं है। तो इस पूरी घटना की हम लोग चर्चा करेंगे। जनरली मैं यूजीसी नेट पे वीडियोस बनाता हूँ, ये यूजीसी नेट नहीं है, ये सीएसआईआर नेट है, फिर भी मैं इसलिए इस पे एग्जाम बना रहा हूँ क्योंकि इसका एक रीजन है, और वो रीजन है ये। जैसे आप सबको पता है कि काफी टाइम पहले ये हुआ था कि अब जो है पेपर लीक ना हो, इसलिए यूजीसी नेट का पेपर दोबारा अगस्त में ऑनलाइन कराए जाने की योजना थी, और काफी बच्चे कह रहे थे, इसका सपोर्ट कर रहे थे कि पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, और उसका रीजन ये दे रहे थे कि भाई ऑनलाइन इज सेफर। तो उनके लिए ये मीम है, ऑनलाइन एग्जाम सेफर है, तो भाई ये व्यक्ति जो है इसका जवाब यहाँ पे दे रहा है कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इस समय कोई भी जो पेपर है वो सेफ होते हुए नहीं लग रहा है। मैंने पोल भी कराया था, उस समय 25,000 लोगों ने इस पोल में जवाब दिया था, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग 70% लोगों ने कहा था कि एग्जाम होना चाहिए, और 30% ने कहा था कि नहीं भाई रिजल्ट दे दो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। और सही भी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई जो है गारंटी नहीं है कि सेफ होगा कि नहीं। बट फिर भी आज हम समझेंगे, गंभीरता से इस पूरी न्यूज को देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये ज्यादा खतरनाक है, ऑनलाइन स्कैम ज्यादा खतरनाक है क्या, और आखिर कैसे हो रहा है, प्रोसीजर क्या यूज कर रहे हैं स्कैमर्स इस लीक को करने के लिए। तो चलिए इस न्यूज को हम लोग फिर से देखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये लीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है एनीडेस्क से स्क्रीन शेयर करके सॉल्वर्स ने लिखे आंसर। एनीडेस्क जिनको नहीं पता है, बड़ी खतरनाक ऐप है, और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे एनीडेस्क के स्कैम्स, तो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर से स्कैम भी बहुत होते हैं, फोन में भी इसको आप डाल लेते हैं तो आपकी स्क्रीन किसी और के पास चली जाती है और कोई दूसरा आपका फोन कंट्रोल कर सकता है, और कंप्यूटर में भी ये यही काम करता है। जनरली ऑफिस में एक दूसरे का काम रिमोटली करवाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज होता है, बट स्कैमर्स भी इसका बराबरी से उपयोग कर रहे हैं किसी दूसरे के फोन में या लैपटॉप में एक्सेस प्राप्त करके उसका पैसा लूटने में। और अब ये देखने में आ रहा है कि एग्जाम को लीक कराने में भी इस सॉफ्टवेयर का बराबरी से यूज किया जा रहा है। हालांकि सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल होता है और बहुत अच्छा होता है, बहुत आपके काम आता है, बट जुगाड़ी लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ इसका यूज, क्रिएटिव यूज ढूंढ लेते हैं। तो खैर यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ जो बच्चे थे जो पेपर दे रहे थे, उनकी स्क्रीन जो है किसी और के पास जा रही थी, कोई दूसरा जो एक्सपर्ट पैनल बैठा था पीछे वो भी उनका पेपर देख सकता था, और बच्चा आराम से बैठा था, वो माउस भी नहीं चला रहा था। और जो पैनल है रिमोट स्क्रीन शेयरिंग का मतलब यही है कि आपके कमांड भी, मतलब कंट्रोल भी वो शेयर कर लेते हैं, और वही लोग आंसर लगा रहे होंगे। बच्चे को कुछ नहीं करना है, उसे चुपचाप बैठना है, और माउस वगैरह खुद ही चल करके वो टिक करके ऑप्शंस को क्लियर कर रहा होगा। तो ये जो एक ऑनलाइन बैकग्राउंड में एक्सपर्ट्स कुछ थे जो कि पेपर लीक करा रहे थे, और वो बैठ करके सारे के सारे बच्चों के आंसर्स को लगा रहे थे। कैसे ये बात सामने आई? सेंधमारी, मतलब कि एक इंस्पेक्शन हुआ, सडन इंस्पेक्शन हुआ, और उसमें एक टीम है एसटीएफ की, और मेरठ में एक सुभारती यूनिवर्सिटी है, उसमें छापेमारी करी। उसमें अचानक से वो लोग चले गए और उन्होंने देखा कि भाई जो सर्वर रूम है, अब मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो एक अलग सर्वर रूम होता है हर यूनिवर्सिटी का, जो कि कनेक्शन बनाता है एनटीए वालों से, जहां से उनके पास उनको पेपर आ रहा होता है और उसको वो आगे स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम और अच्छे से आगे बात करेंगे। तो यहाँ कुल मिला के सर्वर से छेड़छाड़ मिली, और कंप्यूटर स्क्रीन जो है शेयर हो रही थी, और पेपर को जो है कहीं रिमोटली सॉल्व किया जा रहा था। सर्वर रूम से 2 लैपटॉप मिले और एनीडेस्क टूल वगैरह सब कुछ मिला, और 2 लोगों को जेल भी हो गई है, हिरासत में ले लिया गया।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला कि एक एडमिन कंप्यूटर भी एक्स्ट्रा था, अभी आगे बात करेंगे क्या टेक्निकल टर्म्स हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो लैब का एक कर्मचारी था अरुण कुमार, और उसके पास से एक मोबाइल भी मिला जिसमें 4 लोगों के नाम मिले, जिसमें सिस्टम के आईपी और मतलब कुल मिलाकर के एक व्यक्ति के पास 4 स्टूडेंट्स के भी नाम मिले कि हाँ भैया इनको जो है पेपर लीक कराना है। तो ये बहुत गंभीर चीज है भाई, और इससे हमारे जो एग्जाम हो रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, कि भाई क्या भरोसा। अब ये कहो छापेमारी हुई तो हमको समझ में आया, लेकिन क्या इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसी यूनिवर्सिटी में या इसी कॉलेज में ही कुछ धांधली हो रही थी, कहीं और नहीं हुई जहां छापेमारी नहीं हुई। तो बहुत सारे गंभीर सवाल जो हैं अब यहाँ पे उठ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको पेपर 1 पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ाता हूं, और अब तो अपडेटेड लेक्चर्स भी मैं डाल रहा हूं जून के एग्जाम के हिसाब से, तो इस फ्री प्लेलिस्ट को जरूर से देखो। यहाँ पे आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन पेपर 1 बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है इस टेलीग्राम चैनल पे होती है, तो जरूर से QR कोड को स्कैन करो और जरूर से ज्वाइन कर लो। दिन में 2 बार आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम के टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो धांधली है कैसे काम करती है, इसके पीछे टेक्निकल क्या चीजें हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं, एक है क्लाइंट का सिस्टम और एक है होस्ट का सिस्टम। क्लाइंट कई सारे होते हैं, जैसे मान लो जो स्टूडेंट्स हैं वो कई सारे स्टूडेंट्स बैठ करके पेपर दे रहे हैं, तो इन सारे स्टूडेंट्स के कंप्यूटर को हम कहते हैं क्लाइंट्स। और ये क्लाइंट जुड़े होते हैं एक होस्ट से। ये होस्ट जो है जनरली आपका जो सर्वर रूम है कॉलेज का वो होता है, जिससे कि ये सभी कंप्यूटर्स जो हैं जुड़े हैं, किसके माध्यम से, आईपी एड्रेस के माध्यम से जुड़े हैं। तो यहाँ जो सर्वर रूम में बैठा है उसको पता है कि कौन से रोल नंबर का स्टूडेंट किस आईपी एड्रेस को यूज कर रहा है। अब ये सर्वर जो है फर्दर जुड़ा होता है एनटीए के मेन सर्वर से, जहां से कि ऑनलाइन एग्जाम का डेटा आ रहा होता है। तो ये बेसिकली राउट कर रहा है, और यहाँ पे जो गड़बड़ी मिली है वो हमें मिली है इस कनेक्शन पे, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पर्सन बैठा है सर्वर रूम में वो गड़बड़ी कर रहा है। उसे पता है कि कौन से आईपी एड्रेस का जो कंप्यूटर है वो किस रोल नंबर का है, और किस रोल नंबर वाले को अलग से जोड़ देना है एनी डेस्क वाले एक्सपर्ट टीम से। तो इसीलिए जो भी सर्वर रूम में धांधली हुई वहां पे लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनको हिरासत में लिया गया। तो ये पूरा का पूरा तरीका है जिससे लूप होल जो है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल के सर्वर रूम पे हमें दिखाई दिया। लेकिन इससे फर्दर जो है सवाल खड़े होते हैं। फर्दर सवाल ये है कि भाई देखो, यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में या किसी सेंटर पे लोग बच्चे अगर पेपर देने जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी वालों को नहीं पता होता कि कौन कौन बच्चा हमारे पास आ रहे हैं। उनका काम होता है कंप्यूटर्स को रेडी रखना, बच्चे आते हैं वहां बैठते हैं पेपर दे करके चले जाते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि भाई ये जो अभी तो पकड़ी गई है एक जगह, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ये पूरा रैकेट हो सकता है जो कि एक तरीके से बच्चों से पैसे कलेक्ट करता है, और उनकी पूरी पकड़ है, उनको ये पता है कि किस बच्चे का सेंटर कहाँ जाएगा, और उन सेंटर वालों से वो लोग जो है टाई अप करते हैं, और वहां पे सर्वर रूम में ऐसी चीजें हो रही। पकड़ी एक जगह गई है ऐसा पॉसिबल ही हो सकता है। मेरा ओपिनियन ये है, मेरे अपनी समझ ये है कि ये पूरा का पूरा जो है कई यूनिवर्सिटीज में या फिर कई जो है सेंटर्स में ये काम हो रहा होगा, क्योंकि इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से बच्चे का रोल नंबर क्या है और उसका सेंटर कहाँ पड़ रहा है। और पहले से ही हर जगह हर यूनिवर्सिटी में या सेंटर्स में जुगाड़ बना लेने हैं ताकि उन बच्चों का पेपर जिन्होंने पैसे दिए हैं आराम से हो जाए। तो एक बड़े लेवल पे ये चीज हो सकती है। और दूसरा इसका सबूत ये भी हो सकता है कि भाई जो एक्सपर्ट बैठे हैं पीछे जो कि रिमोट कनेक्शन से बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, भाई वो भी तो पैनल होगा जिनको बिठाया गया होगा, जिनको रिक्रूट किया गया होगा, जिनको लाखों रुपए दिए गए होंगे। सर्वर रूम में बैठे हुए व्यक्ति को या जो सेंटर्स हैं उनको भी पैसे दिए जा रहे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि पकड़ी तो एक यूनिवर्सिटी गई है, लेकिन ये मामला और ज्यादा गंभीर हो। तो क्या ये यूनिवर्सिटी लेवल है? लेस लाइकली है भाई, एक प्लेस से जुड़ा हुआ दिखने में आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर कहीं बैकग्राउंड में कुछ और बहुत ज्यादा बड़ा चल रहा हो। तो ये बहुत ही गंभीर हो जाएगा अगर ऐसा है तो। उसके बाद बात आती है, अब ये लांछन भी लगाया जा सकता है कि भाई आखिर कितने एग्जामों में ये चीज हुई है। भाई पकड़ी इस बार गई है CSIR नेट में, लेकिन क्या पिछले सालों में जो यूजीसी नेट के पेपर ऑनलाइन हुए क्या उनमें ये चीज नहीं हुई होगी? हो सकता है पकड़ी ना गई हो। या और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं कई सालों से, क्या उसमें ये चीज नहीं हुई होगी? या क्या जो आने वाले एग्जाम है या जो करंटली ऑनगोइंग एग्जाम है उसमें ये चीज नहीं हो रही होगी? भाई ये कहना बहुत मुश्किल है। अब ये जो एक तरीके से
इसकी जो सत्यापन है उसको करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये चीजें बहुत पहले से और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होती हुई आ रही हूं, क्योंकि अभी जो एनीडेस्क से जो अभी मामला सामने आया है उससे यही पता चल रहा है कि बहुत सिस्टम से काम चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने हड़बड़ी में, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा था लीक करा लेंगे, मतलब बिल्कुल सिस्टम लग रहा है कि यहाँ से कनेक्शन आईपी एड्रेस का आएगा, यहाँ से हम जो है एक्सपर्ट जो बैठे हुए पीछे उनसे हम एनीडेस्क से कनेक्ट करेंगे और किसी के पकड़ में नहीं आएगा। तो ऐसा लग रहा है बहुत सिस्टम पहले से ही ये जो है अच्छा चल रहा है। अब बारी ये आती है कि भैया ऑफलाइन अब किसकी बात माने, ऑफलाइन एग्जाम ही अच्छा था कि अरे यार ओएमआर शीट मिलती थी, कोई एनीडेस्क से रिमोट कनेक्शन नहीं हो पाता था, या फिर ऑनलाइन ज्यादा सेफ है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा डेंजरस है, थोड़ा इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। विच वन इज मोर डेंजरस? देखो मेरे अपने ओपिनियन में जो ऑनलाइन एग्जाम है, अब ये केस के खुलने के बाद समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा डेंजरस है। उसका कारण ये, ऑफलाइन कम डेंजरस है या डेंजरस नहीं है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऑनलाइन मुझे पर्सनली लगता है कि डेंजरस ज्यादा है, क्योंकि एक बार अगर एग्जाम हो जाएगा तो पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ इसका कोई सबूत नहीं बचेगा। भाई पेपर हो रहा है और ऑनलाइन जो है वो एनीडेस्क या किसी भी सॉफ्टवेयर से जो है स्क्रीन को शेयर किया जा रहा है रिमोट लोकेशन पे। पेपर खत्म हुआ, सिस्टम बंद हुआ, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है कि क्या कोई कनेक्शन बनाया गया था या कोई कनेक्शन नहीं बनाया गया था। क्या हुआ था, ऐसा हो सकता है कि कोई इसके लॉग्स ना बनाए जा रहे हो, कोई रिकॉर्ड्स ना बनाए जा रहे हो, और अगर कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए जा रहे या बनाए रिकॉर्ड्स को सर्वर रूम से ही डिलीट किया जा रहा है, तो एक बार डेटा, आप सबको पता है पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में डेटा एक बार डिलीट होता है, सर्वर के कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं। क्लाइंट वाला अगर कुछ काम करेगा तो वो सर्वर में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन सर्वर पे ही यदि कोई व्यक्ति बैठा है और वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है तो उसको फिर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ऑनलाइन जो है मेरी समझ से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें कोई सबूत नहीं बचता। एक बार एग्जाम खत्म हुआ, बोल भी नहीं सकते कि ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, लीक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ है नहीं। बट ऑफलाइन एग्जाम, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसके अपने अलग लफड़े हैं, अपने अलग इसके प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑफलाइन में लेकिन फिर भी कुछ सबूत होते हैं ना, कि भाई इतने बजे जो है पेटी आई जिसमें क्वेश्चन पेपर्स थे, इतने बजे ताला तोड़ा, रजिस्ट्री में एंट्री होती है, फिर ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये वाली प्रिंटिंग प्रेस थी, यहाँ से इतने पेपर छपे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फुल प्रूफ है, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, और पूरा, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एजुकेशन सिस्टम को पूरे रीहॉल की जरूरत है, रेनोवेट करने की जरूरत है। बट फिलहाल उसमें कुछ रजिस्ट्री होती है, रिकॉर्ड बनते हैं, बट यहाँ पे जो अभी मामला सामने आया है इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना। ये तो इंस्पेक्शन हो गया सडनली कि अरे पकड़ में आ गए, वरना कितने लोग पकड़ में आ रहे हैं। आप सोच सकते हो कि एक जगह नहीं हो रहा होगा ये, है ना, मुझे लगता है कई जगह हो रहा होगा, पकड़ में एक जगह आया तो अब लग रहा है कि हाँ भाई देखो ऑनलाइन भी हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखो जैसे समझो अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि पोर्शे वाला एक्सीडेंट हुआ था, पोर्शे वाला एक्सीडेंट हुआ, बहुत मामले ने आग पकड़ी, और उसके बाद आपने देखा कि अलग अलग शहरों से भी कार एक्सीडेंट की न्यूज वायरल होने लगी। तो क्या होता है ना, एक न्यूज जब बहुत बड़ी बन जाती है तो उसके बाद कई वैसी न्यूज, वैसी बातें और सामने आने लगती हैं। इस बार ये हुआ है, जैसे नीट की जो धांधली पकड़ी गई है उसके बाद से अब कई सारी चीजें सामने आने लगी हैं। ध्यान देना, मीडिया में जो आपको दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि उस समय ही हो रहा हो, ये तो आपको पता अभी चल रहा है। ऐसा हो सकता है, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे अपनी समझ है कि ये चीजें बहुत पहले से चल रही हो और हमको पता ही ना हो। थैंक्स टू नीट का जो पेपर लीक हुआ उसकी वजह से अब धीरे धीरे सारे राज जो हैं खुलने लगे, है ना। ओके, तो अब बात ये आती है कि भाई बहुत डिप्रेसिंग माहौल है, क्या किया जाए, हर पेपर तो भैया लीक ही हो रहा है, हम काम कब करेंगे, जॉब कब करेंगे और पढ़ाई कब करेंगे, ये सब मतलब हमारे करियर का और हमारे फ्यूचर का हो क्या रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि फिलहाल अभी भैया ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। एक कहावत है ना, तब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया खेत क्यों चुग गई है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, बट फिलहाल आपको इस समय अब तो समझ जाओ भाई, अब तार्किक हो जाओ, अब लॉजिकल हो जाओ, और अब बिना बात की चीजों की वजह से किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर मत बिठा दो। तो यही समय है समझने का, आंखें खोलने का, जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करने का कि ये हम लोग की वजह से हुई है, हम लोग की अंधभक्ति और बंद बुद्धि के ही कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, और अगर अभी नहीं संभलेंगे तो आगे तो बहुत विकट समय भी आ सकता है। अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, अपनी नॉलेज, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने तर्क शक्ति को विकसित करो, और फिलहाल अभी हड़बड़ाने से और हल्ला बोलने से अच्छा है
कि आप सोचो कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। हम सबसे, मैं कह रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं बोल रहा, इसमें मैं भी हूँ, इसमें आप भी हैं और इसमें सब हैं। और फाइनली मैं कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं, आप सबने सुना होगा, उनकी एक कोट आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ पीपल आर टू नो एंड अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड, अगर लोगों को वास्तविकता को जानना है, इस रियल दुनिया को अच्छे से समझना है, दे मस्ट गिव अप सुपरस्टिशियस बिलीफ, उनको अंधविश्वासों, बिना बात की अंधभक्ति और कुछ भी जो सोचते रहते हैं और अपने आप से समझते रहते हैं, उससे ऊपर निकलना होगा। और उसका रीजन ये है, दे हैव अ नार्कोटिक इफेक्ट ऑन द माइंड। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि ये सब जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है, अंधश्रद्धा है, ये सब दिमाग पे वही असर करते हैं जो ओपियम करता है, जो एक ड्रग्स का असर होता है, कि व्यक्ति बिल्कुल चेतना खत्म हो जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है और वो बस भजने लगता है, कोई भी व्यक्ति जो उसे भजा के चला जाता है ना। तो आई होप ये बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए, हम सबको समझना है कि अंधभक्ति से ऊपर उठना है। और एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा, जो आपको स्वतंत्र बनाती है और दूसरों की परतंत्रता से मुक्त करती है, कोई आजादी डिक्लेयर करने से आपका दिमाग आजाद नहीं हो जाता है जब तक आप खुद को तार्किक और लॉजिकल नहीं बनाते हैं, अपने इमोशन, अपने ईगो और आपको बचपन से जो चीजें सिखाई गई हैं, खुद से उन चीजों से खुद को ऊपर उठा के। तो आई होप मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट भाई जो है मैं भी भुगत रहा हूँ उसके लिए, आप भी भुगत रहे हैं और सभी लोग भुगत रहे हैं। मैं चाहूंगा बस सिंपली कि आप सब तार्किक बने और जो भी बचपन से मान्यताएं हैं, और मतलब ऐसा मैं उसके खिलाफ नहीं सोच सकता हूँ, मतलब ये सब दिमाग की जंजीरें हैं जिन्होंने आपको बांधा हुआ है, उन सबको तोड़ो। सब जो बचपन से सीखा है, समझा है, जिसको अच्छा माना है, बुरा मानो, बुरा माना है, उन सबको एक बार अपने तार्किक दिमाग से देखो और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जीवन कहाँ जा रहा है और हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये सब चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इस बंद सोच से ही प्रभावित हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है। आई होप कुछ आपकी मदद हुई होगी। जिसको भी लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज कमेंट में मुझे बता देना। जिनको लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में सपोर्ट जरूर से कर देना। इसके अलावा फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। फुल कोर्स अवेलेबल है जिसमें लेक्चर, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, डाउट सॉल्विंग सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसके अलावा अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, सेक्शन वाइज अलग अलग टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड या ईयर वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो यहाँ इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को भी जरूर से देखें। दोनों में ही बहुत सारे डेमो लेक्चर्स फ्री हैं। यहाँ पे 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, यहाँ 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है तो जरूर से चैट करें इस नंबर पे। यहाँ पे भी आपको कैसे फ्री लेक्चर्स को और फ्री क्वेश्चंस को एक्सेस करना है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।